विश्व की कुछ प्रमुख नहरें हैं जिनके एमसीक्यू हम आज सॉल्व करते हैं। तो नहरों से कैसे-कैसे क्वेश्चन बनते हैं उनको देख लेते हैं, कहाँ-कहाँ इम्पोर्टेंट है उनको देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन कहता है, पनामा नहर किन 2 महासागरों को जोड़ती है? अब देखिए पनामा नहर आपने नाम सुना होगा, तो ये जहाँ उत्तरी अमेरिका है और जहाँ पर दक्षिण अमेरिका है, दोनों के बीच में एक पनामा देश है। तो पनामा देश ने ही अपने वहाँ की उम, झील को काट के एक नहर बनाई है, जिसे हम क्या बोलते हैं पनामा नहर। मैप में देखते हैं, ये आप देख पा रहे होंगे ये उत्तरी अमेरिका है, ठीक है? और यहाँ पर पड़ता है पनामा देश। तो पनामा ने नहर अपने झील को काट के नहर बना दी जिसे हम क्या बोलते हैं पनामा नहर बोलते हैं। तो पनामा नहर किन 2 महासागरों को जोड़ती है? तो प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर। देखिए, ये है आपका पैसिफिक ओशन, ये है आपका अटलांटिक ओशन। अब अगर पैसिफिक ओशन दे दे और यहाँ पर अटलांटिक ओशन ना दे या अटलांटिक महासागर ना दे, तो यहाँ पर देगा कैरिबियन सागर। ये कैरिबियन सागर है, कैरिबियन सागर और प्रशांत महासागर को भी ये नहर जोड़ती है, ठीक है? कैरिबियन सागर आपका अटलांटिक महासागर का ही हिस्सा है। आगे कहता है, पनामा नहर व्यापारिक दृष्टि से सुएज नहर की अपेक्षा कम महत्वपूर्ण है क्योंकि पनामा नहर में व्यापार कम होता है जबकि सुएज नहर में बहुत ज़्यादा व्यापार होता है। इसका कारण क्या है? घने आबाद देशों का व्यापार पनामा नहर के दौरान नहीं होता है। आप मैप में देखोगे कि पनामा नहर से इतने बहुत देश ज़्यादा मिलते नहीं हैं, इसलिए यहाँ पर व्यापार कम होता है। जबकि सुएज नहर जो है, वहाँ पर बहुत सारे देश जो हैं घने बसे हुए हैं, वहाँ पर व्यापार बहुत होता है, इसलिए उस नहर का प्रयोग व्यापार में ज़्यादा करते हैं। आगे कहता है, पनामा नहर के उत्तरी सिरे पर कौन सा पत्तन स्थित है? तो पनामा नहर के उत्तरी सिरे पर है स्थित कोलोन बंदरगाह। पनामा नहर के दक्षिण सिरे पर कौन सा पत्तन स्थित है? तो पनामा। विश्व की सबसे बड़ी जहाजरानी नहर कौन सी है? तो सुएज नहर है, सबसे ज़्यादा यूज़ की जाने वाली। सुएज नहर किसे जोड़ती है? भूमध्य सागर को और लाल सागर को। मैप में देखते हैं, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर सुएज नहर बनी हुई है, ठीक है? तो सुएज नहर ये भूमध्य सागर है, भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है। सुएज नहर का निर्माण कब प्रारंभ हुआ? तो 1854 में प्रारंभ हुआ था, जबकि कब बनकर तैयार हुई थी? तो 1869 में प्रारंभ हो गई थी ये बनकर। आगे कहता है, सुएज नहर की लंबाई कितनी है? तो 168 किलोमीटर इसकी लंबाई है। सू नहर किसको जोड़ती है? तो सू नहर सुपीरियर और ह्यूरन झील को जोड़ती है। आपने उत्तरी अमेरिका में पढ़ी होंगी 5 महान झीलें, 5 महान झीलें पढ़ी होंगी आपने, जो मैं दिखाता हूँ आपको, जो जिनका क्रम क्या है? सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरन, इरी और ओंटेरियो, ये 5 महान झीलें पड़ी होंगी। तो यहाँ पर कहता है आपसे, द सू नहर किसको-किसको जोड़ती है? तो सुपीरियर और ह्यूरन को जोड़ती है। सुपीरियर और ह्यूरन को जोड़ती है। कहता है कील नहर किसे जोड़ती है? तो कील नहर उत्तरी सागर और बाल्टी सागर को जोड़ती है। ये कहाँ मिलेगी आपको? यूरोप में मिलेगी। कौन सी नहर बाल्टी सागर को उत्तरी सागर से मिलाती है? तो कील नहर है। क्रा नहर किस देश में है? तो क्रा नहर थाईलैंड देश में देखने को मिलती है। पनामा जल डमरू के आर पार नहर खोदने का विचार किसने रखा था? तो पनामा जो जल संधि अभी आई थी, पनामा नहर, उसका विचार जो रखा था हम्बोल्ट ने रखा था। सुएज नहर के खुलते ही बीच समुद्र यात्रा का मार्ग छोटा हो गया। कौन कौन सी? लंदई से चेन्नई। लंदई से चेन्नई की मात्रा में लगभग 7000 किलोमीटर की दूरी का डिफरेंस आ गया, ठीक है? और 7000 किलोमीटर किसकी लंबाई थी? ये थी एंडीज पर्वतमाला की। एंडीज पर्वतमाला कहाँ है आपको पता होगा। आगे कहता है, कौन सा देश प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ने के लिए पनामा नहर के प्रतिद्वंदी का निर्माण करने की योजना बना रहा है? तो निकारागुआ। निकारागुआ भी एक ऐसा देश है जो आपका दक्षिण अमेरिका में पड़ता, उत्तरी अमेरिका में पड़ता है। वो भी, वहाँ पर भी एक झील बनी हुई है निकारागुआ झील। वो भी उसे तोड़कर, उसे काटकर वहाँ पर एक नहर बनाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है? तो इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये नहरों से संबंधित क्वेश्चन थे, तो जो इम्पोर्टेंट होते हैं एग्जाम में आते हैं इस प्रकार से, वो हमने करवा दिए हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट टॉपिक होगा। थैंक यू।